हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। वो क्या है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। देखो, ये तो चैप्टर का नाम ही है कि प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, चेंज इन प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो ये तो हम चैप्टर में ही स्टडी कर रहे हैं कि जब एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो क्या उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे। लेकिन अब इसमें क्या आप करेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन अ प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। मतलब कि एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो में चेंज होने से, ठीक है, एग्जिस्टिंग पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने से जो गुडविल पर इफेक्ट होगा, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करोगे। ठीक है, तो अब देखेंगे, हम पढ़ते हैं। देखो, प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो में परिवर्तन का वास्तविक अर्थ यह है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स के उसके लाभ के हिस्से का भाग क्रय कर रहे हैं। ठीक है, मतलब प्रॉफिटिंग रेशियो में चेंज होने का मतलब क्या होता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स के उसके लाभ के हिस्से को क्रय कर रहा है और दूसरा क्या होता है, बेच रहा होता है। ठीक है, मतलब अगर ये आ जाए ना, प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा है, तो प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो में चेंज होने का मतलब ये है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से प्रॉफिट के पार्ट को परचेज कर रहा है। एक तो सेल कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। ठीक है, मतलब ये आ जाए प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करोगे गुडविल की। तो ये टर्म्स देखो, प्रॉफिटिंग रेशियो में अगर चेंज होगा ना, तो इसका मतलब है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से प्रॉफिट के पार्ट को परचेज कर रहा है। एक तो खरीद रहा है और दूसरा, सॉरी, एक तो परचेज कर रहा है, दूसरा सेल कर रहा है। तो जो गेनिंग करने वाले पार्टनर द्वारा सेक्रीफाइस पार्टनर को गुडविल की अनुपातिक राशि का भुगतान करके ऐसे हानि की पूर्ति कर देनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, गेनिंग, मतलब दो पार्टनर हो गए, गेनिंग करने वाला और दूसरा होगा सेक्रीफाइस करने वाला। ठीक है, जो गेनिंग करने वाला है, इट मीन्स वो परचेज कर रहा है। ठीक है, जो गेनिंग करने वाला है, इट मीन्स वो बिजनेस को परचेज कर रहा है, या फिर वो गेनिंग का मतलब है कि उसको उसको प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, और सेक्रीफाइस करने वाला पार्टनर क्या होता है कि उसके लाभ के हिस्से में कमी हो रही है। गेनिंग करने वाला मतलब उसके प्रॉफिट में वृद्धि हो रही है, और सेक्रीफाइस का मतलब है कि उसके प्रॉफिट के जो हिस्सा है, जो शेयरिंग रेशियो है, उसमें कमी हो रही है। ठीक है, तो गेनिंग करने वाले पार्टनर द्वारा सेक्रीफाइस पार्टनर को गुडविल की अनुपातिक राशि का भुगतान करके ऐसी स्थिति की पूर्ति कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया कि इसने बोला कि एक तो हमारा प्रॉफिटिंग सेलिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो प्रॉफिटिंग सेलिंग रेशियो मान लो हमारा 1:2 है, और फ्यूचर में डिसीजन लिया कि वो 3:2 में बांटेंगे। 1:2 से न्यू रेशियो क्या बना, 3:2। तो इसमें क्या होगा, कोई एक पार्टनर तो सेक्रीफाइस करेगा, मतलब किसी के लाभ के हिस्से में तो वृद्धि होगी और किसी के लाभ के हिस्से में कमी होगी, तो कमी करने वाले सांसदों को सेक्रीफाइस कहेंगे और वृद्धि होने वाले पार्टनर को क्या करेंगे, गेनिंग करेंगे। ठीक है, लेकिन जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए ना, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो उसको जो सेक्रीफाइस करने वाला है, उसके बदले में जो उसने उसके प्रॉफिट के हिस्से में जो कमी है, उसके बदले में जो गेनिंग करने वाला है, जिसके लाभ की में वृद्धि हुई है, तो वो क्या करेगा, जितना मतलब उसको गेनिंग प्राप्त हुआ है, या जितना एक पार्टनर से सेक्रीफाइस किया है, तो जो गेनिंग करने वाला उसी उसी रेशो में क्या देगा, गुडविल देगा। मतलब गेनिंग करने वाला पार्टनर उसी रेशो में जिसमें सेक्रीफाइस किया है, जिसने सेक्रीफाइस किया है, उसको गेनिंग करने वाला पार्टनर उसी रेशियो में उसको क्या देगा, गुडविल देगा। क्योंकि उसने प्रॉफिट के हिस्सों को सेक्रीफाइस किया, तो उसी रेशियो में उसको क्या मिलेगी, गुडविल देगी। और कौन देगा, वो गेनिंग करने वाला पार्टनर देगा। तो फॉर एग्जाम्पल एक्स और वाई ना 4:1 की रेशो में प्रॉफिट एंड लॉस उसको बांट रहे हैं, मतलब 4/5 1/5 की रेशो में प्रॉफिट और लॉस को बांट रहे हैं। यदि यह डिसीजन लिया गया कि फ्यूचर में वो किस रेशो में बांटेंगे, 3:2, मतलब 3/5:2/5 की रेशो में प्रॉफिट लॉस को बांटेंगे। पहले ओल्ड रेशो क्या था उनका, 4:1, और न्यू रेशो क्या हुआ, 3:2। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसने सेक्रीफाइस किया और किसने गेन किया, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, गुडविल को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो, अब हम देखेंगे कि कितना सेक्रीफाइस हुआ और कितना गेनिंग गेनिंग हुआ।
अब तुम्हें पता है सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, मतलब ओल्ड रेशो में से अगर न्यू रेशो घटा देते हैं तो हमारा क्या निकलेगा, और सेक्रीफाइस या गेन निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ओल्ड रेशो क्या है, ओल्ड रेशो किसका है, ये एक्स का, एक्स का ओल्ड रेशो है 4/5 और न्यू रेशो क्या है 3/5, तो इसमें से लेस करेंगे तो 4 था 3 हुआ, मतलब इसका मतलब क्या है, इसने सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, सेक्रीफाइस। y का ओल्ड रेशो क्या है 1/5 और न्यू रेशो क्या है 2:2/5 है, तो ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो लेस करोगे तो क्या निकल के आएगा, 1 से 2 हुआ, मतलब एक था पहले 1/5 था, अब क्या हुआ 2/5 हो गया, मतलब बढ़ गया ना उसको, इट मीन्स उसने गेन किया। तो यहाँ पर सेक्रीफाइस करने वाला क्या है कि मतलब किसके हिस्से में कमी हुई, एक्स के हिस्से में ही कमी हुई। प्रॉफिटिंग रेशियो में चेंज होने से एक्स के हिस्से में कमी हुई है और वाई के हिस्से में वृद्धि हो गई है। तो इसी रेशो में 1/5 किसने सेक्रीफाइस किया है, एक्स ने सेक्रीफाइस किया है। तो वाई क्या क्या करेगा, 1/5 का मतलब जितना भी गुडविल है, टोटल गुडविल का 1/5 है, वो कौन देगा, वाई एक्स को देगा। क्योंकि क्यों देगा, क्योंकि ऐसी हानि किसके कारण हुई है, वाई के हिस्से में वृद्धि होने की, तभी तो वो गेनिंग कर रहा है ना। तो देखो इसने यही बोला है, इसको देखो, इसका अर्थ है कि एक्स अपना हिस्सा 1/5 है, वाई को बेच रहा है, मतलब इसने किसको बेचा, वाई को बेचा, और एक्स ने वाई ने क्या किया, उसको खरीदा है, ठीक है। तो यदि फर्म के लाभ 1 लाख एनुअल है, 1 लाख एनुअल है, मान लो प्रॉफिट है 1 लाख है, तो किसके हिस्से में कमी हुई, 1/5 करोगे, 1 लाख का 1/5 करोगे तो कितना निकल जाएगा, 20,000। तो एक्स के सेक्रीफाइस मतलब कमी हुई है 20,000 रुपये, और वाई का जो 1 लाख का 1/5 करोगे तो 20,000 रुपये किसकी वृद्धि हुई है, वाई की। तो इस हानि की पूर्ति के लिए वो क्या करेगा, मान लो गुडविल, हमारी टोटल गुडविल है 2,50,000 है, तो इसके मतलब जितने उसके लाभ में 20,000 की कमी हुई है एक्स के हिस्से में और वाई के हिस्से में है 20,000 की वृद्धि हुई है, तो उस रेशो में ही 1/5 के रेशो में ही क्या देगा, वाई उसके बदले में क्या देगा, एक्स को गुडविल का हिस्सा देगा। तो वाई देगा ना, एक्स को देगा सेक्रीफाइस करने को बाद, हमारे टोटल गुडविल 2,50,000 है, तो रेशो कितना सेक्रीफाइस किया था 1/5, तो 2,50,000 का 1/5 करोगे, 2,50,000 का 1/5 की तो निकल के आएगा ये 50,000। तो 50,000 रुपये की पेमेंट करेगा, कौन करेगा पेमेंट, एक्स वाई को करेगा, एक्स किसको करेगा, वाई को करेगा। तो जो भी हमारा ये है सेक्रीफाइस करने वाले को इसके बदले मिलेगा ना, इसको गुडविल का हिस्सा मिलेगा, तो एक्स को क्या कर देंगे, सेक्रीफाइस करने वाले को क्रेडिट कर देंगे, और जो गेनिंग करने वाला उसको क्या कर देंगे, डेबिट, मतलब गेनिंग करने वाला क्या देगा, उसको गुडविल देगा, ठीक है। तो वाई को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, तो एंट्री क्या बन जाएगी, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। तो इसके नरेशन क्या लिखोगे, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो, मतलब किसकी एडजस्टमेंट कर रहे हो, गुडविल की। क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमारा प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो में चेंज हुआ है इस कारण, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन देखो, ए एंड बी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, मतलब ए और बी का जो ओल्ड रेशियो है वो क्या दिया गया 3:2, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। कब से इफेक्ट है ये, 1 अप्रैल 2016 से। दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, मतलब पहले ओल्ड रेशियो क्या था 3:2, अब वो फ्यूचर में क्या करेंगे, इक्वली मतलब 1:1 में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो था 3:2 और फ्यूचर में कितना हो गया 1:1। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 30,000 रुपीज। तो गुडविल की वैल्यू टोटल कितनी निकली, 30,000 निकली। तो इसके लिए आपको क्या निकालनी है, 5 जनरल एंट्री, ठीक है। तो जितना हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, पहले सेक्रीफाइस और गेन निकालेंगे। तो जिसने भी सेक्रीफाइस किया वो गेनिंग करने वाले पार्टनर से उतनी रेशो में क्या लेगा, गुडविल लेगा। तो उसके हमने क्या बनानी है, जनरल एंट्री, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन को निकालते हैं। पहले हम निकालते हैं ओल्ड रेशो क्या दिया गया है ए और बी का, ये 3:2 और न्यू रेशो क्या दिया गया है 1:1। अब हम क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइस और गेन निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे ए का,
ए का ओल्ड रेशियो क्या 3/5 और न्यू रेशियो है 1/2 है। तो क्या निकालेंगे यहाँ, ये कितना निकल के आएगा, मतलब 6 से 5 हुआ है, कम हुआ ना, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, और अब हम निकालेंगे बी का। तो बी का 2/5 1/2 लेस करोगे, ओल्ड रेशियो है 2/5 और न्यू रेशियो है 1/2 है। तो देखो मतलब 4 से 5 हुआ, बढ़ गया है यहाँ पे, 4 से 5 हुआ है, बढ़ गया तो माइनस में आएगा ना, 4 में से 5 लेस करोगे तो ये आएगा 1/10, बढ़ गया, ये आ गया तुम्हारा गेनिंग। तो जिस सेक्रे जो हमारा बी है, बी तो गेन करने वाला है, किसको देगा, उसी रेशो में गुडविल का हिस्सा ए को देगा। अब देखते हैं हम गुडविल कितनी है। तो सिंस ए हैज सेक्रीफाइस, क्या लिखोगे, ए हैज सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस मतलब ए ने सेक्रीफाइस किया है, ही विल बी क्रेडिट, ही विल बी क्रेडिट, क्रेडिट मतलब ए ने अगर मतलब उसी जिसने सेक्रीफाइस किया ना, उसी के हिस्से को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, और उस उतनी अमाउंट से। ठीक है, तो हम कितनी अमाउंट से करेंगे, फ्रॉम 1/10, मतलब 1/10 निकल के आया, और टोटल गुडविल थी 30,000। तो 30,000 का 1/10 करोगे तो कितना निकल के आएगा, 3,000 से हम क्या कर देंगे, ए को क्रेडिट कर देंगे, मतलब सेक्रीफाइस करने वाले को हम कर देंगे क्रेडिट। और इस तरह से हम क्या करेंगे, सिंस बी हैज गेन, he will be debited, from 1/10, 30,000 का कितना आएगा, 3,000, ये आ जाएगी तुम्हारी डेबिट। तो हम इसकी क्या कर देंगे, जर्नल एंट्री कर देंगे, यहाँ पर क्या करोगे, जर्नल एंट्री कर दोगे। ठीक है, तो जर्नल एंट्री करोगे तो देखो करते हैं, ये है LF, ये है डेबिट और ये है क्रेडिट। ठीक है, 2016 की आ जाएगी, मार्च की, ये है आपका डेट और ये है आपका पर्टिकुलर। तो ए का तुमने क्या किया, क्रेडिट, और बी को क्या किया है, डेबिट। तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। ये आएगा 3,000 से। यहाँ पे क्या किया था हमने, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, किसको एडजस्टमेंट किया है, गुडविल को, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, अब हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन 19। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:4:1, मतलब ए बी सी का ओल्ड रेशियो है 5:4:1। इट वॉज डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016, तो 1 अप्रैल 2016 से उन्होंने डिसीजन क्या लिया, प्रॉफिटिंग शेयर रेशियो विल बी 9:6:5, मतलब 5:4:1 से उन्होंने न्यू रेशियो क्या बनाया, 9:6:5। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या, 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज 3 ईयर का प्रॉफिट दिया गया। 3 ईयर का प्रॉफिट मतलब 13-14 का दिया है, 14-15 का दिया है, 15-16 का दिया है। ये है हमारा 48,000, 42,000 और 60,000। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो आपको जनरल एंट्री करनी है गुडविल के लिए। पहले तो हम निकाल लेंगे गुडविल क्या है, पहले हम गुडविल को ही कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। तो गुडविल को कैलकुलेट हम गुडविल को यहाँ लिखते हैं हम सॉल्यूशन। तो गुडविल को कैसे निकालेंगे, जब एवरेज प्रॉफिट दिया है तो एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे आप। ये दिया गया है हमारा 48,000, 42,000 और 60,000।
इसको हम 3 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये कितना निकल के आएगा 50,000। 50,000। अब हम निकालेंगे गुडविल। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है 50,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया गया है 2 ईयर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। गुडविल कितनी आएगी 1 लाख। ठीक है, अब देखते हैं कैसे करते हैं। ओल्ड रेशो क्या दिया गया है, ओल्ड रेशो 5:4:1, और न्यू रेशो क्या दिया गया है 9:6:5। अब तुम्हें क्या निकालना, कितना हमें सेक्रीफाइस हुआ और कितना हमें गेन हुआ, और गेन। तो तुम क्या करोगे, पहले तो ए का निकालोगे। ओल्ड रेशो क्या है 5/10, और न्यू रेशो क्या है 9/20। तो 5/10 में से 9/20 लेस करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, मतलब 10 से क्या हुआ 9 हुआ, कम हुआ है, तो इट मीन्स सेक्रीफाइस किया है 1/20 सेक्रीफाइस। फिर हम किसका निकालेंगे, बी का निकालेंगे। बी का क्या है ओल्ड रेशो 4/10, तो ये क्या है 6/20 न्यू रेशो। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो 20 आएगा। 10 को 20 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 20 को 20 से करोगे तो ये आएगा 6, ये आएगा 2/20, मतलब 8 से 6 हुआ है, कम हुआ है, तो इट मीन्स गेन किया है। ये माइनस में है ना, तो गेन किया है यहाँ पे इसने। ठीक है, सॉरी गेन नहीं किया, 8 से 6 हुआ ना, जैसे 10 से 9 हुआ था, कम हो गया था, तो सेक्रीफाइस किया है। तो 8 से 6 हुआ है, कम हुआ, तो इट मीन्स गेन किया है। ये गलती से लिखा गया, ये सेक्रीफाइस है। अब हम सी का निकालेंगे। सी का क्या है ओल्ड रेशो 1/10 है, ये है ओल्ड रेशो 1/10, और न्यू रेशो है 5/20। अब इसका एलसीएम निकालेंगे 20 निकलेगा, 2 आएगा, ये आएगा 5, मतलब 2 से 5 हुआ, बढ़ गया ना। कितने से कितना बढ़ा -3/20 से बढ़ गया, तो ये क्या है आपका गेन है। ठीक है, अब देखो हम कैसे निकालेंगे। सिंस ए हैज सेक्रीफाइस, मतलब जो सेक्रीफाइस करेंगे ना, जो सेक्रीफाइस उसको हम क्या कर देंगे क्रेडिट। ए हैज सेक्रीफाइस, ए हैज सेक्रीफाइस फाइस, ही विल बी क्रेडिट, ही विल बी क्रेडिट। गुडविल कितनी निकली थी, गुडविल निकली थी आपकी 1 लाख, तो ये आएगा फ्रॉम 1/20 इंटू में 1 लाख, तो ये कितना निकल के आएगा, ये निकलेगा आएगा 5,000। ठीक है, अब सिंस बी हैज सेक्रीफाइस, बी हैज सेक्रीफाइस, he will be credited from 2/20 इंटू में 1 लाख, तो ये कितना आएगा 10,000। सिंस सी हैज गेन, ही विल बी, गेन करने वालों को क्या कर देंगे डेबिट, ही विल बी डेबिटेड फ्रॉम 3/20 इंटू में 1 लाख। $15,000 आएगा। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे जर्नल एंट्री।
यहाँ पे लिखेंगे हम डेट, ये लिखेंगे पर्टिकुलर, ये लिखेंगे डेबिट और ये लिखेंगे क्रेडिट। तो किसको सेक्रीफाइस किया है उसको तुम क्या कर दोगे, क्रेडिट। ए भी क्रेडिट होगा, बी भी क्रेडिट होगा, है ना, ये लिखा हुआ, ए भी क्रेडिट और बी भी क्रेडिट, और कौन सा डेबिट होगा, सी। तो एंटर कर देते हैं सी कैपिटल अकाउंट, ये आ जाएगी आपकी 1 अप्रैल 2016 को। एंट्री करो, सी इज कैपिटल अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट से आ जाएगी, सी के में कितना 15,000, ए का कितना दिया हुआ है 5,000, बी का कितना दिया गया 10,000, टोटल कितना हुआ 50,000। नरेशन क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इलस्ट्रेशन 20। इलस्ट्रेशन 20 देखें, पी क्यू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, मतलब इक्वली बांटते हैं वो, उनका ओल्ड रेशियो क्या है, इक्वली, मतलब 3 पार्ट 1/3 पी का है, क्यू का 1/3 है, आर का भी 1/3 आएगा, तो 1/3 1/3 और 1/3 ये क्या है आपका ओल्ड रेशियो। दे डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर, मतलब उन्होंने डिसीजन लिया कि फ्यूचर में ना आर विल गेट 1/5, ये क्या है 1/5 है, ये आर विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट, मतलब आर कितना रिसीव करेगा 1/5 शेयर इन प्रॉफिट, मतलब जो टोटल प्रॉफिट है उसमें से वो कितना रिसीव करेगा 1/5 करेगा, ठीक है। ऑन द डे ऑफ चेंज फ्रॉम फर्म्स गुडविल इज वैल्यूड एट 3 लाख, तो जिस दिन ये चेंज करने का डिसीजन लिया है तो उस टाइम गुडविल की वैल्यू कितनी थी 3 लाख। तो इसके लिए तुम्हें क्या करनी है, जनरल एंट्री करनी है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन कर लेते हैं स्टार्ट। सॉल्यूशन कैसे करोगे, देखो अगर आर 1/5 कर रहा है, मतलब टोटल प्रॉफिट कितना है, मान लो टोटल प्रॉफिट आपका 1 है, उसमें से आर को कितना गिवन है, आर को गिवन है 1/5, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच गया, रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया 1 में से 1/5 करोगे 4/5 बच गया, ठीक है। मतलब ओल्ड रेशियो तो हमें पता है 1/3 1/3 1/3 दिया गया, अब हम न्यू रेशियो निकाल रहे हैं क्योंकि डिसीजन तो उन्होंने ये लिया ना कि आर सिर्फ 1/5 करेगा टोटल प्रॉफिट में से, मान लो टोटल प्रॉफिट 1 है तो आर को 1/5 दे दिया, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच गया 4/5, इसमें से कौन लेंगे, इसमें से लेंगे पी और क्या लेंगे, तो इक्वली में लेंगे ना, तो पी क्या का शेयर निकाल लो, यहाँ पे 4/5 इंटू में 1/2, तो ये निकलेगा 2/5, क्या का निकल गया, पी का निकल गया और क्या का निकल गया 2/5, और तुम्हारा आर का तो पता ही है तुम्हें कितना है 1/5, ठीक है। अब देखते हैं हमने निकाल दिया न्यू रेशो, अब हम निकालेंगे ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो तो चलो दिया गया है क्वेश्चन में, ओल्ड रेशो क्या है 1/3 रेशियो 1/3 इज टू 1/3, और न्यू रेशो जो हमने अभी कैलकुलेट किया है वो कितना है, न्यू रेशो है हमारा 2/5, तो पी का है, इज टू 2/5 क्यू का है, और 1/5 आर का है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइस और गेन किसने किया, सेक्रीफाइस और गेन, ओल्ड रेशो है किसका निकालते हैं हम, पहले पी क्या निकालते हैं, ओल्ड रेशो है 1/3 और न्यू रेशो है 2/5, तो क्या निकलेगा देखो 5 से 6 हुआ, मतलब बढ़ गया तो गेन किया इसने, माइनस का होगा ना 5 से 6 हुआ तो गेन किया इसने। अब क्या होगा निकालते हैं, क्या होगा ओल्ड रेशो क्या है 1/3 और न्यू रेशो है 2/5, तो इसका भी कितना निकलेगा 1/50 निकलेगा माइनस का, तो इसने भी क्या आ गया, मतलब 5 से 6 हो गया उसका बढ़ गया है, बढ़ा है माइनस में आया ना, तो ये इसने गेन किया है। अब आर का निकालते हैं, ओल्ड रेशो है 1/3 और न्यू रेशो है 1/5, तो कितना निकलेगा
5 से 3 हो गया, कम हो गया है, ठीक है। तो ये क्या 2/15, ये क्या है, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे गुडविल की वैल्यू कितनी है, गुडविल देखो, देखो पी क्या लिखोगे, पी हैज सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस, P has sacrifice, he will be, P has gain, sorry, P has gain, gain है ये, ठीक है। P has gain, he will be, gain है तो क्या कर दोगे, क्या कर दोगे, डेबिट, he will be debited from, he will be debited from, कैसे आएगा, 3 लाख का तुम क्या कर दोगे 1/15, तो ये कितना निकल के आएगा तुम्हारा 20,000, ठीक है। इसी तरह से क्याऊ का निकल जाएगा, क्याऊ हैज गेन, ही विल बी डेबिटेड, ही विल बी डेबिटेड फ्रॉम 3 लाख का 1/15 करोगे कितना आएगा 20,000, ठीक है। इसी तरह सी का निकल दोगे, सी हैज सेक्रीफाइस करने वाला क्या करता है, क्रेडिट, तो सी हैज सेक्रीफाइस, ही विल बी क्रेडिटेड फ्रॉम, कैसे निकलेगा, 3 लाख का, 3 लाख का 2/15 करोगे तो कितना निकल के आएगा, 40,000 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी जनरल एंट्री कर दो, देखो जनरल एंट्री करोगे तो देखो कौन किसने किया है, गेन किया है, देखो इसको पी को डेबिट करेंगे, क्याऊ को डेबिट करेंगे और सी को क्रेडिट कर देंगे, तो पी है, पी इज कैपिटल अकाउंट, पी इज कैपिटल अकाउंट, क्याऊ इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू आर कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिख दोगे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, कितने अमाउंट से आ जाएगी ये 2020 है, टोटल कितना है 40,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21, X5 वर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिटिंग एंड लॉसेस इन द रेशो 3:1, मतलब X5 का क्या दिया गया, ओल्ड रेशो दिया गया 3:1, दे डिसाइडेड दैट with effect from 1st April 2016 they would share profit and losses in the ratio 5:3, ओल्ड रेशो है 3:1 और 1 अप्रैल 2000 से उन्होंने डिसीजन लिया कि वो प्रॉफिट को किस रेशो में बांटेंगे 5:3 में। The partnership deed provides that in the event of any change profiting sharing ratio the goodwill should be valued at the total of 2 year मतलब 2 साल का निकाला प्रॉफिट प्रोसीडिंग द डेट द डिसीजन बिकेम इफेक्टिव। इसने बोला कि जब तुमने डिसीजन लिया ना, जब तुमने डिसीजन लिया तो जो प्रीसीडिंग है ना, प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिसीजन बिकम इफेक्टिव, मतलब जब तुमने ना चेंज करने का डिसीजन लिया ना, तो जिस दिन से तुमने चेंज करने का डिसीजन लिया उससे पहले के तुमने प्रीसीडिंग है मतलब उससे पहले के आपको 2 साल के प्रॉफिट लेने हैं और उसके अकॉर्डिंग तुमने क्या निकालना है, गुडविल को कैलकुलेट करना है और नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया गया है इसमें, ठीक है। देखो जो प्रॉफिट ईयर नंबर ऑफ ईयर परचेज नीचे दिया गया होगा, तो प्रॉफिट दिया गया है देखो 13-14 का है, 14-15 का है, 15-16 का है, 13-14 का 60,000 और 14-15 का 70,000 और 15-16 का 19,000 है। तो हमने इसने क्या बोला है कि गुडविल को ना शुड बी वैल्यूड एट, मतलब गुडविल को तो वैल्यू करो टोटल ऑफ 2 ईयर प्रॉफिट, मतलब 2 सालों के प्रॉफिट, कौन से प्रॉफिट ले लेंगे, प्रीसीडिंग द डेट द डिसीजन बिकम इफेक्टिव, जब तुमने ना चेंज करने का डिसीजन लिया था उससे 2 साल पहले का तुम्हें, उससे 2 साल पहले का तुम्हें क्या लेना है, प्रॉफिट लेना है। लेकिन यहाँ पे तो 13-14 का दिया, 14-15 का दिया, 15-16, तो दो डिसीजन लिया था ना इफेक्टिव, कब से लिया था 1 अप्रैल 2016 से, तो 1 अप्रैल 2000 से
आपको जब इफेक्टिव हुआ था उसी से वो लेना है। तो 1 साल का तो ये ले लिया हमने, मतलब इफेक्टिव हुआ था, मतलब करंट ईयर का ही लेना है हमने 2 साल। तो ये हुआ है डिसीजन, तो ये 1 अप्रैल 2016 को लिया गया है और फिर ये 14-15 का आ गया। ठीक है, तो 2 साल के हो गए। 14-15 का लेना प्रॉफिट, 15-16 का, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें क्या निकालने है, गुडविल। ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंग तुम क्या निकालोगे, सैक्रिफाइस और गेन निकालोगे। तो देखो गुडविल हमने लेंगे, देखो हम क्या निकालते हैं, पहले प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट हमने 2 ईयर का लेना है, 2 ईयर परसीडिंग द डेट ऑफ डिसीजन। तो करंट ईयर का कौन सा है, 90,000, और फिर है ये तो 15-16 का, 14-15 का है 70,000। तो ये करंट ईयर के उठा ली हमने। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ हमारा, 1,60,000 हुआ। ठीक है, तो ये क्या हुई हमारी गुडविल। तो इसने यही बोला था इसको गुडविल दो। जब से हमने डिसीजन लिया था वो 2 साल का प्रॉफिट लेके हम क्या करेंगे, गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्या आ गई हमारी गुडविल होगी। तो इसने बोला ना गुडविल शुड बी वैल्यूड एट द टोटल ऑफ 2 ईयर प्रॉफिट प्रेसीडिंग द डेट ऑफ डिसीजन बिकम इफेक्टिव। तो ये क्या निकल गई हमारी गुडविल निकल गई। गुडविल है 1,60,000। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस और गेन। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस और गेन। देखो ओल्ड रेशियो क्या है, 3:1। न्यू रेशियो क्या दिया गया है, 5:3। अब देखते हैं एक्स ने सेक्रीफाइस किया या गेन किया। 3/4 में से 5/8 लेस करोगे तो ये आएगा 6-1 8। तो ये क्या आएगा, 6 से 5 हुआ है, इट मीन्स कम हुआ है, तो ये क्या होगा तुम्हारा सेक्रीफाइस। ठीक है, अब y का ओल्ड रेशियो है 1/4, न्यू रेशियो 3/8। तो ये कितना निकलेगा तुम्हारा 2/3, मतलब 2 से 3 हुआ है, बढ़ा है, माइनस में आया है, तो इट मीन्स गेन किया है। ठीक है, तो देखो सिंस एक्स हैज सेक्रीफाइस करने वाले को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ही विल बी क्रेडिट फ्रॉम, ही विल बी credited फ्रॉम गुडविल की वैल्यू कितनी थी, 1,60,000। तो 1,60,000 का क्या कर दोगे तुम, सॉरी 1,60,000 का तुम क्या करोगे 1/8। तो कितना निकल के आएगा, ये आएगा 20,000 रुपये। ठीक है, सिंस वाई हैज, ये गेन है ना, वाई हैज गेन करने वाले को तुम क्या करोगे, डेबिट। तो ही विल बी डेबिटेड फ्रॉम, ये कितना निकल के आएगा 1,60,000 का क्या कर दोगे 1/8। तो कितना निकल के आएगा 20,000। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, जनरल एंट्री कर देंगे। ये डेट आएगा और ये पर्टिकुलर, ये LF, ये आ जाएगा डेबिट और ये आ जाएगा क्रेडिट। ठीक है, देखो यहाँ पे क्रेडिट कौन है, एक्स है, और वाई कौन है, डेबिट है। तो वाई को क्या कर दोगे, डेबिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी, ये आएगी 1 अप्रैल 2016 से इफेक्टिव था ना, तो 1 अप्रैल 2016 आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या कर दोगे, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। कितने अमाउंट से आएगा, 20,000 से। यहाँ पे नरेशन क्या आएगी, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल
ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो। ये क्वेश्चन हुआ आपका कंप्लीट। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही काफ़ी है, और अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।